हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के हो रहे हैं 6 और ये रहा मेरी खिड़की से पीछे का नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आम के पेड़ में बहुत सारे मंजर आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं आ गई हूँ यहाँ अपने किचन और यहाँ मैं भर लूँगी फ्लास्क में पानी और इसे मैं गर्म कर लूँगी। तो मॉर्निंग की शुरुआत जनरली मेरी गर्म पानी से ही होती है। और मेरी फैमिली में वेदू के पापा हो गए या वेदू, उसको भी मैं गर्म पानी ही मॉर्निंग में देती हूँ। तो सुबह सुबह गुनगुना पानी हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैं ज़्यादा कुछ ड्रिंक वगैरह का कुछ भी ट्राई नहीं करती, बस मॉर्निंग में मुझे यही सूटेबल लगता है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे अपना गर्म पानी पी लूँगी। आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत किस तरह से करते हैं? कोई ऐसा ड्रिंक लेते हैं तो ज़रूर उसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो अभी 2-3 दिन से फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पा रही हूँ और कल पूरा का पूरा मेरा एनर्जी डाउन हो चुका था, एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा था। रात में अच्छी तरीके से नींद नहीं हुई थी, तो सुबह भी बहुत ज़्यादा थकावट लगने लगती है। लेकिन हम होम मेकर है, रुक नहीं सकते, हम कितना भी हम थक जाएं लेकिन काम तो चलता ही रहता है। तो फिर आज मैं फिर स्किप कर दी अपना मॉर्निंग वॉक और उसके बाद घर के काम तो लगे ही रहते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ मैं चली आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए और वेदू भी सोई हुई है, तो ज़्यादा मैं अभी रूम का लाइट वगैरह नहीं जला रही थी, बस थोड़ा सा मैंने विंडो से कर्टन को हटाया और झाड़ू लगा लिया पूरे घर में। उसके बाद में चली आई थी किचन, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है ड्यूटी और सबसे पहले मैं उनके लिए नाश्ता बना करके रख लूँगी और उसके बाद के जो काम होंगे घर के वो मैं करूँगी। तो यहाँ मैं चली आई हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए। आधा पत्ता गोभी बचा हुआ था तो सोचा चलो इसी को पहले ख़त्म कर लेते हैं, वरना फिर और नई सब्जियाँ 1-2 दिन में आएंगी तो फिर ये ऐसे कैसे पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पत्ता गोभी थोड़ा सा ना मतलब जवाने जैसा लगने लगता है, हार्ड हार्ड जैसा, तो जल्दी से गलता नहीं है। तो मैं इसे कुकर में ही डाल ले रही हूँ और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे विशिल लगा लूँगी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल जाता है और सब्ज़ी भी बहुत सूखा सूखा अच्छा लगता है इसका। तो इसके बाद कर लेने के बाद उधर मेरा चढ़ा हुआ है कुकर और इधर मैं एक साइड आटा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि जब किचन में आए हैं ना तो मल्टीटास्किंग ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक काम आपका हो रहा है, उसी के साथ आपका एक और काम चलता रहे तो टाइम भी कम लगता है और चीज़ें भी अपने टाइम पे फिनिश हो जाती है। और उधर वेदू भी उठ गई है और उसके पापा हैं अभी, तो वो देख लेते हैं। उसे कुछ ब्रश वगैरह कराने का रहता है या कुछ बोलते हैं, तो ऐसे तो बच्चे करना नहीं चाहते, तो उसे बार बार मुझे बोलना पड़ता है, या वो रहते हैं तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ मैं टमाटर और बाकी मसाले दे करके भून लूँगी अच्छे तरीके से। और जिसे मैंने बॉईल करके रखा है, पत्ता गोभी हो गया और आलू इसमें मिक्स किया है, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है उसमें। और ये रही पत्ता गोभी और आलू मैंने उसमें एक डाला था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। ज़्यादा विसिल नहीं लगाते, बस 1 से 2 विसिल लगाई हूँ और ये हो गया है। और ये देखिए इसमें मैंने मिक्स कर दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये घुल जाता है, इसमें बिल्कुल भी खड़ा खड़ा नहीं रहता। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी जब अच्छे तरीके से मैश हो जाती है तभी अच्छी लगती है, वरना खड़ा खड़ा नहीं पसंद आता मेरे घर में किसी को भी। तो हम लोगों का भी ब्रेकफास्ट यही रहेगा और यही वेदू के पापा भी खा करके जाएंगे। उसके बाद मेरी और भी कुछ दिन के आज काम बचे हुए हैं, तो वो भी मैं कर लूँगी। रात को भी मैंने कपड़े वगैरह सब उठाए थे, तो उस रूम में मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। तो अब देखूँगी आज दिन में किसी टाइम मैं उसे फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और इधर मैं एक साइड रोटी भी बना ले रही हूँ। सब्ज़ी का काम हो चुका है और बस रोटी हो जाएगा तो ज़्यादा किचन में और काम नहीं बचेगा। उसके बाद नहाने के बाद मैं अपना किचन में जाऊँगी, तो लंच वगैरह जो कुछ बनाने का रहेगा उसे मैं बनाऊँगी। कल मैंने अपने चैनल पे एक किचन टूर शेयर किया था फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। और आगे भी मैं किचन के लिए कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगी, अपने किचन में भी कुछ मैं चेंज वगैरह करूंगी, तो आपको ज़रूर वो वीडियो पसंद आएगा। उसके बाद मैं चली आई थी रूम, मेरा वहाँ ब्रेकफास्ट बनाने का काम कंप्लीट हो गया था, तो वेदू भी उठ चुकी थी। तो अगर हम बेडरूम को क्लीन कर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारा मतलब माइंड से जो होता है क्लटर वो हट जाता है और रूम भी देखने में बहुत स्टेबल लगता है। तो हमें अपने बेडरूम से ही क्लीनिंग की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आधा हमारा 50% काम तो वहीं ही आसान हो जाता है। तो अच्छे तरीके से मुझे बेड को झाड़ना था,
तो मैंने सारे तरीके से पिल्लो वगैरह जो भी हो गया उसे हटा दिया, नेट को भी फ़ोल्ड कर दी हूँ। अभी ना खिड़की वगैरह खोल के रखती हूँ तो शाम को मच्छर वगैरह चले ही आते हैं, कीड़े वगैरह। तो रात में अगर ऐसे ही सोऊं ना तो फिर नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कर्टेन नेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगेगी तो फिर खिड़की तो खोल के ही सोना पड़ेगा, लेकिन अभी जब तक उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है तब तक तो जो भी रूम में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना वो काटने लग जाते हैं। इसलिए अब हम लोग ज़्यादा करके ऑल आउट वगैरह यूज़ नहीं करते, वो सब भी अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, इसलिए नेट ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद बाहर का नज़ारा देख रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मॉर्निंग में भी इसका व्यू बहुत ही अच्छा लगता है और ये रहे इसके प्यारे प्यारे मंजर। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आम इसमें होंगे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछले बार इतना नहीं था, लेकिन इस बार लग रहा है। और पीछे हम लोगों के एक गैस प्लांट भी है वहाँ, वीडियो में उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है वहाँ पे। और यहाँ मैं चले आती हूँ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा मेरा सारा काम, तो मुझे बस पोछा लगाने का काम बचा हुआ रहेगा। तो फटाफट से मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसके कर लेने के बाद मुझे बस नहाना रहेगा। उधर मैंने हस्बैंड को भी दे दिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो भी अपना खा रहे हैं। और उधर वेदू को बोल रही हूँ कि चलो अब कुछ खा लो, ब्रश हो गया है। तो बस नहीं, उसे जब मन बच्चों का होता है ना तभी वो कोई ना कोई काम करना स्टार्ट हो जाता है। उसे उसी टाइम कुछ पढ़ने का मन कर रहा था, तो मेरे बोलने ना बोलने से उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जब स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ तब फिर उसे लगता है कि नहीं, तुरंत एक्शन में आना चाहिए, मम्मी गुस्सा हो रही है। तो जब तक हम मम्मी अपने एक्चुअल रोल में नहीं आती है ना तब तक तो काम बनता ही नहीं है। मैं कितने भी प्यार से बोल लूँ, लेकिन नहीं, जब मैं अपने ओरिजिनल रोल में आऊँगी तब सब कुछ सुनना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद मैंने नहा लिया था और चली आई हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने के लिए। बस थोड़ा सा टोनर वगैरह, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन ये सब कुछ लगा लूँगी, तो इससे पूरे डे के लिए मेरा फेस सेट हो जाएगा और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आज थर्सडे था तो मैंने आज बाल वगैरह नहीं धोया है। अब कल मुझे बाल धोना है और देखती हूँ, कल कुछ हेयर पैक लगाने का रहा तो लगाऊंगी, और नहीं तो फिर स्किप कर दूंगी, क्योंकि जैसे जितने दिन ठंड थी ना, ठंड में कुछ भी ये सब कुछ लगा नहीं पा रही थी। बहुत जल्दी मुझे कोल्ड हो जाता है, बहुत फास्ट। और जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी कुछ ट्राई करूँगी लगाने का, क्योंकि हम लोगों को खुद पे भी अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरे घर का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को ही भूल जाते हैं। उसके बाद मैं चली आई थी यहाँ पर पूजा का जो मंदिर, उसके एक बर्तन हो गए उसको धोने के लिए। तो यहाँ बर्तन वगैरह को मैं अच्छे तरीके से पीताम्बरी से धो लूँगी। और यहाँ वेदू बार बार मेरे स्टैंड को बार बार टच कर रही थी, तो मैं उसे बोल रही थी कि स्टैंड के पीछे मत भागो। और यहाँ मैं क्लीन कर ले रही हूँ पूजा मंदिर को। 2-3 दिन थे तो उधर मैंने क्लीनिंग नहीं किया था, तो डस्ट वगैरह पड़ जाती है, खिड़की खोल के छोड़ देती हूँ तो बीच बीच में क्लीनिंग करते रहती हूँ, तो इतना मंदिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। उसके बाद मैं अपना नॉर्मल पूजा वगैरह कर लूँगी। तो उधर वेदू को भी बोल रही हूँ खाने के लिए, तो वो भी तैयार नहीं हो रही है। तो उसके पीछे भी मुझे लगना होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन से काम नहीं होता हमारा। तो चलते हैं, पूजा भी हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बस एक दिया मुझे जलाना था, और शिवलिंग में भी पानी बहुत सूख चुका था, तो 2-3 दिन मैं इधर पूजा नहीं कर रही थी, तो उसमें भी मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ बस बत्ती दिखा लूँगी। तो वो भी बार बार आ रही है, बोल रही है मुझे पूजा करने दो, मुझे ये चढ़ाने दो। कल क्या होता है कि 2-3 अपराजिता के जो फूल आए थे उसे बहुत मन था कि मैं तोड़ के चढ़ाऊँ, तो वो सब तो कल मैंने उसे तोड़ने नहीं दिया। लेकिन आज बोल रही हूँ कि मत तोड़ो, तो आज गई थी फूल देखने के लिए, तो फूल तो उसमें थे ही नहीं, कल मैंने हटा दिया था। तो उधर मैं उसको बोल रही हूँ कि जिस दिन नहाओगी सुबह में उस दिन पूजा करना। उसके बाद मैं दिया बत्ती कर ले रही हूँ, अब बाहर भी चली आई हूँ दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब चलूँगी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।